Good evening to all of you. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से रिएक्ट करता है उसी के बारे में जो है वो बताना आपको। इसके पहले आपको बताया गया कल की डेट में कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जब कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक, तो जब 1 टू ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जब हम कीटोन एल्डिहाइड लेते हैं, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जब होता है तो ऐसी कंडीशन में हमें केवल और केवल 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक। अल्फा बीटा जब अनसैचुरेटेड हम कीटोन लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको 1,2 एडिशन प्रोडक्ट प्लस 1,4 एडिशन प्रोडक्ट दोनों मिलता है। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो है वो एज अ माइनर प्रोडक्ट होता है, 1,2 जो है वो कितना होता है, मेजर होता है, ठीक। इसकी जो क्वांटिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 71% के करीब में होता है, ये जो है ये 29% मिलता है, ठीक। तो 1,2 और 1,4 का मैकेनिज्म किस तरीके से कैसे होता है वो चीजें आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं कि कैसे होता है, ठीक है। ये है रिएक्शन, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड लिया गया है, इसका रिएक्शन कराया गया है पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3 MgBr ईथर रहेगा, ठीक। फिर जो दूसरा स्टेप है वो हाइड्रोलिसिस का है, हाइड्रोलिसिस हुई प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से PH CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद में CH, यहाँ पे CH3 और ये क्या हो जाएगा OH, ठीक। देखिए इसको पहले समझ लो फिर उसके बाद में लिखना आप। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जब हम एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, मैकेनिज्म ध्यान से समझो, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में ये कुछ इस तरीके से ना एग्जाम्पल लिया गया है। इस एग्जाम्पल में जो हम नंबरिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग की जाती है एल्डिहाइड या कीटोन के ऑक्सीजन से ऑलवेज की जाती है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो जाता है 4, ठीक। यदि केमिकल रिएक्शन 1 और 2 पोजीशन पे हो रहा है, कहने का मतलब जब हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में यदि हमारा केमिकल रिएक्शन 2 ऐसी जगह पे हो रहा है जहां पे नंबरिंग 1 और 2 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे हम उसको 1,2 एडिशन कहते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन 1 और 4th वाली पोजीशन पे हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1,4 एडिशन बोलते हैं। क्योंकि इन दोनों 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस या तो कह सकते हैं कि 1 और 2 जो है वो एडजेसेंट में होते हैं, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट एडिशन बोलते हैं। और 1, 2 में क्या होता है कि कंजुगेट बेस बनता है, अभी आपको बताएंगे किस तरीके से बेस बनता है, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं ना, कंजुगेट एडिशन बोलते हैं 1,4 को। तो अब क्या होगा कि यहां पे जो लिया गया हमारा CH3 MgBr है, CH3 पर पार्शियल निगेटिव और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये अटैक करेगा कहां पे, ये इसके फर्स्ट वाली पोजीशन पे अटैक करेगा। अटैक जब करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड जो है वो टूटेगा किस पे, ऑक्सीजन पे। और ये जब अटैक करेगा तो ये हो जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद में C, ठीक।
ये सी हो गया, और फिर उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, O माइनस, और यहाँ पे MgBr, और मैग्नीशियम पे क्या प्लस चार्ज, फिर एक हाइड्रोजन रहेगा, एक CH3 जाकर के इस पे अटैक किया। जब ये अटैक किए तो अटैक करने के बाद में अब क्या होगा, ये जो बना हुआ है वो ब्रोमो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड आयन बना, ठीक है। आप अटैक को बस देखेंगे, बाकी सारी चीजें सिमिलर टू किसके हो रही है, जो आपने एल्डिहाइड और कीटोन का किया हुआ था उसके, ठीक। फिर उसके बाद में अगले वाले स्टेप में क्या किया गया है, नेक्स्ट वाले स्टेप में हाइड्रोलिसिस की गई है H3O प्लस करके, और ये जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो PHCH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे CH एक CH3 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट जो है इसको हम बोलेंगे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ये है हमारा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। अब इसको आप नोट करोगे, नोट करिए। नोट करो सब लोग। केमिकल रिएक्शन पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद मैकेनिज्म बनाएंगे, जल्दी से। बना करके टेस्ट करो, और बाकी सब भी।
आप पहले इसको नोट करिए, अभी कुछ समझाया नहीं है, आप नोट करिए पहले इसको। हाँ वो माइक हिल गया हुआ था, नोट करिए अभी पहले। करना क्या है आपको, जो मैकेनिज्म आपको करना है वो अलग से करना है, ठीक है। ऐसे आप कंबाइन करके नहीं कर देंगे। रिएक्टेंट को एक बार फिर से लिख करके मैकेनिज्म हेडिंग डालकर करेंगे, जैसे जो है लास्ट वाला आपने किया हुआ था, ठीक है। और बाकी लोग भी बताएं। हो गया सबका? चलिए देखिए इधर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जब कीटोन लेते हैं तो 1,2 और 1,4 दोनों प्रोडक्ट बनता है। चूंकि मैकेनिज्म हम शो कर रहे हैं तो वहां पे केवल और केवल 1,2 एडिशन प्रोडक्ट को दिखाएंगे कि ये इस तरीके से है, जो कि मेजर होता है, ठीक है। जब कभी होता क्या है कि जब एग्जाम में आपको आए वहां पे मेजर माइनर लिखा रहे या 2 प्रोडक्ट A प्लस B करके लिखा रहेगा, तब आप 1,2 दोनों को दिखाएंगे, मेजर माइनर आप मेंशन करेंगे कि इस तरीके से होता है, ठीक है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से जब जाएंगे तो ऑक्सीजन से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन पे, ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन है ये हमारा क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 3 पर टूटेगा। यहां पे जो कार्बन नंबर 3 पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और वहां पे जाकर के एक ना बॉन्ड बनाएगा, दैट इज द बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, द सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड। और ये फोर्थ वाला कार्बन जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक। अब ये न्यूक्लियोफाइल आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो अटैक करेगा फोर्थ वाली पोजीशन पे। अटैक करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से आकर के जुड़े यहां पे, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक। और फिर उसके बाद में ये आपका मैग्नीशियम, ब्रोमो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड टाइप का बना। अब क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में। OH में कन्वर्ट होने के बाद में अब आप ये देखिएगा, ये फर्स्ट वाली पोजीशन थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी। तो फर्स्ट पे जाकर के H जुड़ा है, से फोर्थ पे जाकर के क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन आपको इसके पहले भी पार्ट 1 में भी बताया गया, इंटरमीडिएट में भी, सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ा था, जब इन और ऑल दोनों होता है तो वहां पे एक तरीके की टाटोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म पाई जाती है, जिसे हम कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म बोलते हैं। ये टाटोमराइज होगा, दैट इज कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म पाई जाएगी, और ये इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा कीटो में, क्योंकि कीटो की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये टाटोमराइज हुआ, टाटोमराइज होने के बाद में ये कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच का बॉन्ड कार्बन 3 पे टूटेगा तो कार्बन आयन बनेगा। यहां से जो H प्लस निकलेगा वो कार्बन आयन पे जाकर के जुड़ेगा और ये किसको कन्वर्ट कर देगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से आफ्टर कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म हमें कीटोन एज अ प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, बात आई समझ में। तो ये था हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का एग्जांपल, ठीक। अगली हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या है, कुछ और रिएक्शन है।
ईथर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आता बहुत ज़्यादा है। मैकेनिज्म आप अलग से लिखेंगे, जैसे रिएक्टेंट को एक बार अलग से लिख करके यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो अभी वहीं पे गोड़ दोगे फिर उसके बाद कहोगे ऐसा ही लिखाए थे। मैकेनिज्म बनाओ। बन जाए तो बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइए। समझ में आ रहा है? टेक्स्ट करिए। समझ पा रहे हैं? और बाकी बताएं, क्लियर है सबका? ठीक, वेरी गुड। अब होता क्या है कि जो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है 1,2 और 1,4 का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ना कीटोन में, तो एक ऐसा मेथड होता है कि हम इसमें जब पूरे रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में हम केवल और केवल प्योरली 1,4 एडिशन प्रोडक्ट दैट इज कंजुगेट एडिशन प्रोडक्ट पा सकते हैं। क्या नहीं समझ में आया बेटा? वैसे ही सेम मैकेनिज्म है, रिंग बन गया है तो घबरा गए हो क्या? ये 1 2 ये 3 और ये वाली पोजीशन फोर्थ वाले पे अटैक किया, फिर H+ से रिएक्शन कराओ दैट इज H3O+, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? OH में, फिर ये कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म कर दो ना, इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपका
कीटोन। अब बात यह है कि जो 1,4 और 1,2 मिलता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, उसको यदि हम केवल और केवल 1,4 ही करना चाहें, जैसा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में था, तो ऐसी कंडीशन में जब हम रिएक्शन में CuBr या तो Cu2Br2 डाल देते हैं, तो ये रिएजेंट डाल देने से होता क्या है कि केवल और केवल हमको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, दैट इज कंजुगेट एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, वो 100% मिलता है। ठीक, तो यदि रिएक्शन में 1,4 ना एडिशन हमें 100% चाहिए, तो हमें रिएक्शन में जब Cu2Br2 या CuBr डाल देंगे, तो ऐसी कंडीशन में 100% हमें क्या मिलेगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड में, स्पेशली किससे, कीटोन से जब कराते हैं तब। तो इसको आपको नोट करके लिखना है। नोट करने से पहले जो है वो आपको एक प्रॉब्लम लिखनी है। ठीक, प्रॉब्लम लिखना है, प्रॉब्लम को आप करेंगे। प्रॉब्लम P प्लस Q दोनों बनाना है। मैकेनिज्म जो है वो केवल और केवल मेजर प्रोडक्ट का बनाना है। ठीक है, इसके बाद में आप नोट लिखोगे। नोट note in the presence of Cu2Br2 in the presence of Cu2Br2 or CuBr, in the presence of Cu2Br2 or CuBr, only 1,4 addition is takes place. Only 1,4 addition is takes place because in alpha beta unsaturated ketone, beta carbon is soft electrophilic center. Beta carbon is soft electrophilic center and carbon of carbonyl group is a hard electrophilic center. Hard electrophilic center. कॉमा देकर के लिखेंगे Cu प्लस इज सॉफ्ट एसिड, Cu प्लस या Cu2 प्लस भी लिख सकते हैं। Cu प्लस इज सॉफ्ट एसिड, हेंस सॉफ्ट इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल। हेंस Cu प्लस इज सॉफ्ट एसिड, हेंस सॉफ्ट इंटरेक्शन is more stable
is more stable than soft hard interaction, than soft hard interaction. Soft hard interaction. एग्जाम्पल, लिख लो इसको, फिर उसके बाद में समझो। देखिए इधर देखिए, होता क्या है कि जब हम एसिड बेस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, आगे चल करके पीजी की क्लासेज में आप चलेंगे तो एक कंसेप्ट होता है एसएचएबी कंसेप्ट, ठीक है, साहब प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। एसएचएबी कंसेप्ट का जो मतलब होता है सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस थ्योरी या तो एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक। इसको बताने वाले एक साइंटिस्ट थे पियर्सन। पियर्सन ने सबसे पहले बताया था कि किस तरीके से सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस होता है। तो ये आगे की क्लासेज में चल करके आप चल पढ़ेंगे कि ये क्या किस तरीके से होता है। तो ये पियर्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है, ये कॉपर प्लस जो होता है या तो कॉपर 2+ जो होता है, ये हमारा सॉफ्ट एसिड होता है, ठीक है। क्या होता है? सॉफ्ट एसिड होता है, ठीक, सॉफ्ट एसिड होता है। तो उन्होंने ये अपना एक कंसेप्ट दिया हुआ था कि यदि हमारे पास में दो कोई ऐसी स्पीसीज जो कि एक सॉफ्ट है और एक हार्ड है, जब उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, अच्छा सॉफ्ट हार्ड जो डिसाइड होता है ना, वो पियर्सन ने कुछ अपने फैक्ट या कुछ रूल बताए हुए थे, उसी के बेसिस पे सॉफ्ट हार्ड एसिड और सॉफ्ट हार्ड बेस डिसाइड होता है, ठीक। तो उन्होंने ये बताया कि कॉपर 2+ या कॉपर जो होता है प्लस, वो हमारा सॉफ्ट एसिड होता है। तो उस पियर्सन के कंसेप्ट या एसएचएबी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है, वो यदि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी स्पीसीज में सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है या हार्ड हार्ड इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो इंटरेक्शन ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली सॉफ्ट हार्ड या तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन के। तो इंटरेक्शन तब ज्यादा स्टेबल होगा जब दोनों हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट हो या तो दोनों क्या हो, हार्ड हार्ड हो, तब ज्यादा स्टेबल होता है और हमें स्टेबल स्पीसीज मिलती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें कि जैसे ये AgI होता है, AgI, ठीक, और फिर उसके बाद में एक होता है AgF, ठीक। तो ये वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। रीजन इसका यही होता है कि ये तो जो है सॉफ्ट एसिड है ही, इसके साथ साथ में ये सॉफ्ट बेस होता है। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होने पर क्या होता है, हमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहां पे यही है कि यदि इंटरेक्शन सॉफ्ट सॉफ्ट है या इंटरेक्शन हार्ड हार्ड है, तो ऐसी कंडीशन में मोस्ट स्टेबल क्या होगी, हमें स्पीसीज मिलेगी। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में जो बीटा वाला कार्बन होता है, वो हमारा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। कॉपर जो होता है वो हमारा सॉफ्ट एसिड होता है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होने के कारण जो है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो है हमें 100% मिलता है, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो यदि किसी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में हमें 100% 1,4 या तो कंजुगेट एडिशन चाहिए, तो इन दैट केस वी हैव टू ऐड ना क्यूप्रिक ब्रोमाइड और किप्रोस ब्रोमाइड इन द गिवन रिएक्शन,
ठीक, हम Cu2Br2 या तो CuBr जब यूज कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में हमको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट 100% मिलने लगेगा। ठीक, तो इसका मैकेनिज्म आपको लिखना है। ठीक है, मैकेनिज्म के लिए स्पेस छोड़ देना। ठीक है, मैकेनिज्म इसको मैं कर नहीं रहा हूं, हो जाएगा कि नहीं बोलो, बहुत बताया हुआ है, इसको आपको करना है मैकेनिज्म। आगे लिखेगा रिएक्शन विद इमीन्स, रिएक्शन विद इमीन्स, इमीन्स, एमीन नहीं है, इमीन्स है, थोड़ा ध्यान से लिखना। रिएक्शन विद इमीन्स, इसमें 2 लाइन लिखना है आपको। लिखेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद इमीन टू फॉर्म, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद इमीन सॉरी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद इमीन टू फॉर्म अमीन, ध्यान से लिखना, टू फॉर्म अमीन AMINE, टू फॉर्म अमीन आफ्टर हाइड्रोलिसिस, फुल स्टॉप के बाद में बेस्ट रिएक्शन यील्ड, YIELD, यील्ड मीन्स जो है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, या तो कह सकते हैं कितना मैग्नीट्यूड बना। बेस्ट रिएक्शन यील्ड इज ऑब्टेन्ड, बेस्ट रिएक्शन यील्ड इज ऑब्टेन्ड if imine has no alpha hydrogen, if imine has no alpha hydrogen, एग्जाम्पल, ये इमीन का स्ट्रक्चर है, इसका रिएक्शन कराना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3MgBr, पहला, दूसरा H3O+, ईथर अंडरस्टूड है कि ईथर मिलेगा हमको, NH, ये क्या हो जाएगा PH, एमीन, ये क्या है इमीन। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा है, मैकेनिज्म भी कर लो। कॉम्प्लेक्स बनता है,
मैकेनिज्म बनाओ। इसके आगे का भी नोट करेंगे। जल्दी से नोट करो इसको, दूसरा वाला भी। बन जाए तो टेक्स्ट करो। हो गया सभी का? देखिए ध्यान से, जब हम इमीन से रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो हमें एमीन या तो अमीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है, और हमें ऐसा इमीन सेलेक्ट करना होगा जिसकी अल्फा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन ना हो। यदि कोई भी हाइड्रोजन होगा तो वो जा करके साइड रिएक्शन देगा, और प्रोडक्ट जो कि अमीन बनना चाहिए ना, वो हमारा जो है वो अफेक्टेड होता है साइड रिएक्शन होने के कारण। तो जो एमीन है, इमीन का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो कैसे रिएक्शन होता है, उसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है
ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन पे टूटेगा और ये पूरा कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। CH3 MgBr का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो अटैक किया, अटैक करने के बाद पे N पे माइनस MgBr और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, फिर H+ से रिएक्शन कराएंगे तो ये H+ आएगा और इस नाइट्रोजन के पास में मिलकर के ये बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा आपका ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ऐसे ये। ठीक, जब अल्फा पोजीशन पर हमारा हाइड्रोजन होता है तो ऐसी कंडीशन में जो साइड रिएक्शन होता है वो क्या करता है। ठीक, जैसे होता क्या है ना कि जब हमारा ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ठीक, एसिडिक हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन करता है, वो अभी आगे आएगा आपको बताएंगे। फिर उसके बाद में यदि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है तो उस पर इलेक्ट्रोफिलिक क्या करेगा ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। फिर उसके बाद में यदि किसी में लीविंग ग्रुप है तो उसको वहां से रिप्लेस करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो इन तीनों रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबसे ज्यादा तेज जो है वो अल्फा हाइड्रोजन, या तो कह सकते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन के अब्स्ट्रैक्शन का होता है। तो यदि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास में अगर ऑप्शन हो कि आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी देना है और अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन भी करना है, तो ये ऑलवेज आपका अब्स्ट्रैक्शन करना जो है वो पसंद करेगा। ठीक, तो होता क्या है कि साइड रिएक्शन में यही होता है कि यहां पे जो अल्फा वाला कार्बन है, इस पे जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ऐसी कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, दैट इज ये R- एल्किल पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये यहां से H+ को ले लेगा और H+ जब लेगा तो ये जब बॉन्ड टूटेगा कार्बन नाइट्रोजन के बीच का तो इस वाले पोजीशन पे तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पे ये जो कार्बन आयन बनेगा अल्फा वाले पोजीशन पे और ये जो CH पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, ये कुछ इस तरीके से। ठीक, और फिर उसके बाद में अगला क्या है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, वो जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे या एसिडिफिकेशन करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए दोनों में अंतर इतना है कि वहां पे हमारा नॉर्मल एमीन बन रहा था, यहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन बन रहा है। तो ये एमीन उस एमीन से डिफरेंट है। ठीक, वहां पे जो रिएक्शन हुआ था वो न्यूक्लियोफिलिक क्या था, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल था। दिस वन इज द एडिशन, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ बीटा अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन, या तो कह सकते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन। तो दोनों दो अलग अलग टाइप के रिएक्शन है। तो ये साइड रिएक्शन ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हम करते क्या है कि ऐसा इमीन सेलेक्ट करते हैं जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ना हो। यदि अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो इस टाइप के रिएक्शन पाए जाएंगे, और इस टाइप के रिएक्शन जब पाए जाएंगे तो जो रिएक्शन यील्ड है या प्रोडक्ट यील्ड जो हमें मिल रही है वो कम हो जाती है। कम होने के बाद में क्या होगा, फिर ये होगा कि जो हमें 100% या 98% मिलना चाहिए था वो आपका 60% या तो 65% हो जाता है। तो साइड प्रोडक्ट बनने के कारण जो है वो हमें जो प्रोडक्ट की मात्रा है या प्रोडक्ट यील्ड है वो कम मिल जाता है। तो इमीन से रिएक्शन कराने के लिए हमेशा यह देखना पड़ता है कि ऐसा इमीन सेलेक्ट किया जाए जिसके पास में क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन न हो। ठीक है, बात आई समझ में। अगली हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विद नाइट्राइल्स। रिएक्शन विद नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स ठीक है, इसको नेक्स्ट डे बताएंगे आपको अगले वाले दिन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। हाँ, धन्यवाद सभी को।